तो विदेश के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार होकर के गए हैं, माइकल एंजेलो ऐसा करके उनका नाम था। वो प्रसिद्ध इसलिए इतने हो गए क्योंकि उन्होंने यीशु की, जीसस की, क्राइस्ट की एक ऐसी मूर्ति बनाई थी। हाथ सबने देखी भी हुई है वो वैसे मूर्ति कि इधर हाथ में क्रॉस लिया हुआ होता है और इधर जीसस खड़े हैं। तो वो मूर्ति इतनी सुंदर बनती है और वो मूर्ति फेमस हो जाती है हर चर्च में, हर ईसाई लोगों के पास में। तो वो मूर्तियाँ पहुँच जाती है, उसकी अलग अलग प्रतिरूप बच जाते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ये मूर्ति कैसे बनाई, कहाँ से आपको प्रेरणा आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब आपने ये किया, तो वो उनका आगे से जवाब होता है उस मूर्तिकार का कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं एक दफ़ा मार्ग से जा रहा था और वहाँ पर कुछ मजदूर लगे हुए थे काम करने के लिए। तो एक ये सफ़ेद संगमरमर का पत्थर था जो ऐसे ही रास्ते के बीच में कहीं पर पड़ा था। तो मैंने उन लोगों से पूछ लिया कि ये पत्थर यहाँ पर क्यों पड़ा है, क्या ये आपका काम का नहीं है? क्योंकि मैं मूर्तिकार था तो मैंने सोचा कि मेरे ये पत्थर काम आ जाएगा, अच्छा पत्थर है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो जैसे ही मैं उस पत्थर के नज़दीक गया तो वो पत्थर से आवाज़ आने लगी कि मुझे इस पत्थर से मुक्त करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो, मुझे यहाँ से फ्री करो, मुझे यहाँ से लिबरेट करो। तो मैंने उस पत्थर को उठाया और अपने पास लेकर के आया। आवाज़ लगातार आती जा रही है। आवाज़ किसकी थी? वो बताते हैं अपने लोगों के साथ में जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जब भी बातचीत हो रही है, तो वहाँ पर उनका लिखा हुआ आया है कि जब तक मैं उस पत्थर के साथ था तब तक वो पत्थर बोल रहा और वो आवाज़ थी यीशु की। यीशु मुझे कह रहे हैं कि मैं इस पत्थर के अंदर बंद हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त करो। तो कहते फिर मैंने अपना मूर्ति बनाने के जो भी औजार हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उठाई और उस पत्थर को हटाना शुरू करा। मैंने कुछ नहीं किया, मूर्ति तो अंदर बनी ही हुई थी, मैंने तो सिर्फ उसका एक्स्ट्रा जो भाग है वो हटाया है। तो मूर्ति तो अंदर बनी हुई थी। कोई भी पत्थर होता है तो कितना सुंदर उन्होंने बोला कि अंदर मूर्ति बनी हुई, मैंने तो केवल एक्स्ट्रा जो अनावश्यक पत्थर था, अनावश्यक स्पेस था, अनावश्यक चीज़ें थी जो काम की नहीं थी, मैंने तो उन सभी को केवल हटा दिया। मूर्ति तो अंदर यीशु की बनी हुई तैयार ही थी। तो ऐसे ही हम सभी भी मूर्तियाँ बनी बनाई तैयार हैं। हमारे अंदर वो परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, जो लगन है, जो विश्वास है, जो त्याग तपस्या की बाबा बातें करते हैं। सेवा के अंदर बाबा ने कहा पीहर घर, ससुर घर, ये वो सबका तुम कर सकते हो। ये सब चीज़ें अंदर तैयार है। सिर्फ हमारा काम क्या करना है, हमें जो एक्स्ट्रा ऊपर पत्थर आया हुआ है ना, उस एक्स्ट्रा चीज़ों को, उस व्यर्थ को, वो जो अनावश्यक है, उन सबको हटा देना है। संसार से जो हमको अटेंशन की इच्छा रहती है, कोई और हमको आकर के प्यार दे देगा, कोई और आकर के हमारा कुछ कर देगा भला, कोई और हमारे लिए कुछ कर देगा, या कोई को अपना बताने से हम बहुत सारी अपनी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारी की सारी ऊपरली जो परत है वो हमको खुद ही हटानी पड़ेगी। और अंदर देवता बना हुआ तो तैयार ही खड़ा है। देवता बोलो, भगवान का वो सपूत बच्चा बोलो, जिसको बाबा बोलते हैं आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। जो कभी कभी बोलते हैं ना कि योग के अंदर हम बैठते हैं तो योग तो कम होता है, पर बाबा से हम यही बात ज़्यादा करते हैं कि बाबा आप ये पुरुषार्थ कर कहते हो, हमने ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ें नहीं हो रही है उसके लिए हमको वो सब चीज़ें हटानी पड़ेगी जो हमें नहीं चाहिए। तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी जो हमें करनी है। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को बोलता है मैं बहुत बेचैन हूँ। वो कहते तुम किसके लिए बेचैन हो, क्यों इतने परेशान हो? वो कहते संसार में मैं भटक लिया, लेकिन मुझे सच्चा प्यार कहीं नहीं मिला। मुझे कहाँ दिखेगा सच्चा प्यार, मुझे कहाँ दिखेगा सच्चा प्यार? वो अपनी बेचैनी को केवल लगातार बोलता जाता है, मुझे कहाँ दिखेगा सच्चा प्यार, कहाँ दिखेगा? गुरुजी चुप हैं। जब उसका बोल करके पूरा हो जाता है तो वो गुरुजी बोलते हैं आगे से कि तुमने कुत्ते के सिर पर कभी सींग देखे हैं? तो वो कहता है नहीं देखे हैं। तो कुत्ते के सिर पर जैसे सींग नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे तुम्हें संसार में सच्चा प्यार दिखाई नहीं देगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ तो अपना मिक्स 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कुछ तो मिक्स होगा ही होगा।
तो सच्चा प्यार, जैसे दुनिया में बोलते हैं कि माँ का अपने बच्चों के लिए, एक माँ और बच्चा ही ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे प्यार सच्चा होता है। लेकिन कली काल के हम उस पहर में भी चल रहे हैं जहाँ पर वो सच्चा प्यार भी देखने को नहीं मिलता है। और रिश्ते बीच में आते हैं तो अपना बच्चा भी उस माँ को धीरे धीरे अटपटा सा लगने लग जाता है, बुरा सा लगने लग जाता है। और शायद वो माँ कभी बोल भी सकती है कि तुम तो अब वो रहे ही नहीं जो तुम पहले थे। वो अपना दुख बता देती है ना। तो मतलब जैसे कुत्ते के सिर के ऊपर सींग नहीं होते हैं, ऐसे ही सच्चा प्यार इस दुनिया में नहीं होता है। लेकिन आत्मा को तो प्रेम चाहिए, और प्रेम भी कैसा चाहिए? सच्चा चाहिए। तो वो इधर नहीं मिलेगा, वो किधर मिलेगा? उधर मिलेगा। तो भगवान को इसलिए प्रेम नीचे ही मिल जाता तो फिर भगवान की तो ज़रूरत क्या ही थी। नीचे सारा ज्ञान मिल जाता तो उसकी ज़रूरत क्या ही थी। लेकिन कितनी कमाल की बात है कि इस संसार में अलग अलग धर्मों की हमारे पास इतनी सारी किताबें हैं, मतलब कि पूरा का पूरा लाइब्रेरी बन जाए एक स्थान। इतना सब कुछ इस दुनिया के अंदर धर्म के बारे में बताया हुआ है, हर एक धर्म के अंदर धर्म के बारे में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी देख लो, भगवान जब इस धरती पर आता है तो उसके पास इतना ज्ञान का स्टॉक होता है जो दुनिया की किसी भी किताब में नहीं होता है। तो ज़रूर भगवान के पास प्यार भी इतना होता है जो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के हृदय में नहीं हो सकता है। तो हम भी बने बनाए तैयार हैं, केवल हमारा काम क्या है? उस एक्स्ट्रा जो पत्थर या एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको हटाना है। नेति नेति शब्द हमने सुना है ना, मुरलियों में बाबा बहुत बारी कहते हैं कि जो पहले सन्यासी होकर के गए हैं तो वो भगवान को बोलते थे कि वो नेति नेति हैं, कि मतलब हम उसको नहीं जानते हैं, नहीं जानते, उसका पार हम नहीं पा सकते हैं। तो हम भी जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये नेति नेति का ही मार्ग है। क्या नेति नेति का मार्ग है? कि चलते चलते हमको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि ये चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए, ये लोग का अटेंशन भी मुझे नहीं चाहिए। अटेंशन लेना मतलब कि टेंशन आना। लोगों का अटेंशन चाहिएगा तो पहले थोड़ा सा लोड तो लेना पड़ेगा ना, टेंशन हो जाएगा। और जिनका टेंशन फिर नहीं मिलेगा तो फिर सिर्फ टेंशन ही टेंशन होगा। इसके लिए हमारा मार्ग भी नित्य नीति का मार्ग है। धीरे धीरे हर चीज़ को क्या करते जाना है? ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और वो नहीं चाहिए नहीं चाहिए करते करते वो जो एक्स्ट्रा भाग है वो सारा हट जाएगा और बनी बनाई मूर्ति चेतन तैयार हो जाएगी। जैसा बाप समान। क्या लक्ष्य हम सभी का? क्या बनना है? बाप समान बनना है। तो वो हम बने बनाए ही हैं, लेकिन जो इधर उधर की चीज़ों में हमारा थोड़ा सा हो जाता है ना कभी कभी, तो और इसके अंदर मदद कौन करने वाली है हमें? बाबा की वाणियाँ कर भी रही हैं। बहुत लोग अनुभव भी अपना सुना रहे हैं, फ़ोन भी आते हैं। कल भी फ़ोन आया बाहर से तो उन्होंने यही बात बताई, कहते कि मतलब मैं इतना पढ़ी हुई नहीं हूँ, मैं होमवर्क नहीं कर सकती हूँ, पर मैं कोशिश कर लूँगी, क्योंकि ग्रुप के अंदर औरों के आते हैं तो मैं कोशिश कर लूँगी इन लोगों को सीख के, पर अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन परिवर्तन कहते हो रहा है हमारा। तो ये मुरलियाँ ही करेंगी हमारा परिवर्तन। मुरलियाँ बाबा ने इसलिए मुरलियाँ ही हमारे लिए छोड़ दी हैं। बाबा तो वतन में चले गए हैं, ब्रह्मा बाबा बीच बीच में आते रहते हैं, पर बाप और दादा ने ये मुरलियाँ, ये खजाने हमारे लिए छोड़ा हुआ है कि पढ़ लो इनको, तो फिर हम भी उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। आज अच्छी बात यह है कि केवल 2 ही मुरलियाँ हैं। कल खुशी हुई सबको 2 मुरलियाँ देख करके, पर थी तो बड़ी बड़ी, इसलिए तो 2 थी। 4 थी तो भी बराबर थी। हाँ, कल वाले इसलिए ज़्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि दोनों बड़ी बहुत थी। क्योंकि पढ़ते पढ़ते कईयों ने, तभी मैंने पहले बोल दिया था, मैंने कहा कि बोल तो दूं कि अगर किसी को लगे कि हमने जल्दी से पढ़ लिया तो 2 बार रिपीट कर लेना, परंतु पढ़ते पढ़ते ही टाइम उतना ही हुआ जितना होना चाहिए। ठीक है, तो एक मुरली है 4/7/71 की और एक मुरली है 11/7/71 की। तो जो पहली मुरली है वो पूरी की पूरी मुरली है याद की सहज विधि। मुरली की हेडिंग यही है ना कि याद की सहज विधि क्या होती है। तो मुरली बहुत बड़ी सारी है, पर उस मुरली के अंदर बाबा ने याद की लगभग 18 विधियां बताई है। मुरली के अंदर ही बताई है, ऐसे नहीं याद कर सकते हो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। परंतु इस मुरली के अंदर जो बाबा ने विधियां बताई हैं सब आगे पीछे ऊपर नीचे हैं। यहाँ पर आपको ये कुछ लिख करके दिया है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, मन मन में पढ़ो इसको। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब इसको पढ़ो। ये तो ज़्यादा आसान कौन सा था पढ़ना? इधर वाला। क्यों?
क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं है। ए से लेकर के के तक इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ए कहीं पर है, के कहीं पर है, डी कहीं पर है, सी कहीं पर है, एफ कहीं पर है, जी कहीं पर है। ये पढ़ना क्यों आसान है? क्योंकि हमने देखा ठीक है, ये तो हो गया, लाइन वाइज है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। तो मुरलियाँ जो है ना बाबा की, वो भी क्या है, बाबा जैसे मुरली में हमने सुना है मनसा वाचा कर्मणा, हमको तो ये लाइन याद है ना, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन संबंध संपर्क, है ना। पर मुरली शुरू होगी तो मुरली के अंदर बाबा कहेगा तुम्हारे संबंध बहुत मधुर होने चाहिए। फिर बहुत सारी बातें बाबा बोलते बोलते कहीं पर बीच में कर्मणा को बोल देंगे, फिर बोल देंगे एक तीसरी चीज़ तुमको मनसा भी चाहिए, फिर चौथी चीज़ तुमको वाचा भी चाहिए, फिर तुम्हारा धन भी ऐसा होना चाहिए। फिर सब चीज़ें हमको याद है, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा संबंध। परंतु बाबा ने इन सातों चीज़ों को क्या कर दिया, एक को इस तरफ, एक को, जैसे नदी होती है, नदी कहाँ से बहती बहती आ रही होती है, लेकिन उसको अगर उस ऐसी बाबा की मुरलियाँ हैं, बाबा की मुरलियाँ सीधी आ रही हैं, सागर है ना वो, तो उसकी मुरलियाँ सीधी उसकी लय निकल कर के आ रही है। लेकिन मुरलियों को याद रखने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब जिससे हमको, अच्छा बाबा ने पहले संबंध संपर्क कहा है, फिर वाचा का है, फिर कर्मणा का है, पर बातें वही कही है जो हमको हमेशा याद रहती है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, मनसा की बात पहले लिख देंगे, वाचा की बात फिर, कर्मणा फिर, तन फिर, मन फिर, धन फिर, संबंध संपर्क। हाँ, तो मन वाणी कर्म जो भी है ऐसे हम कर देंगे। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। तो आज से ये चीज़ भी सबको ध्यान रखनी है कि मुरली के अंदर अगर बाबा अलग अलग बातें कह रहे हैं और आपको वो पहले से पता है, जैसे आपको पता है समय श्वास संकल्प, तीनों शब्द सुने ना मुरली में, समय श्वास संकल्प। अब इन तीन के ऊपर ही मुरली चल रही है, लेकिन बाबा ने समय के बारे में कहीं और कहा है, श्वास के बारे में कहीं और कहा है, समय। तो लास्ट में जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ पर हम ये भूल जाएंगे कि दूसरा कौन सा था, पहला कौन सा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको लाइन वाइज लगा देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारी बिंदियाँ बनी हुई होती अलग 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 अलग, और आपको कहा जाता है इनको काउंट करो, तो उसको समय लगता है काउंट करने के अंदर, और भूल भी जाते हैं कि ऊपर वाली 2 काउंट कर ली थी कि नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिंदी लगातार लगा दी जाती, तो हम सीधा काउंट कर लेते, 3 इंटू 4, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो हम सीधा कर लेते क्योंकि ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ऐसे ही बाबा की जो पहली मुरली है 4 जुलाई की 71 की, तो इस मुरली के अंदर भी यही है, बाबा ने याद की विधि नहीं विधियां बताई है। देखो जिन जिन को लगता है ना कि मैं बाबा को कैसे याद करूं, बाबा बोलता है तुम राजयोगी हो, तुम कर्म योगी हो, उन लोगों को तो प्रवृत्ति से बाहर निकल करके याद करना पड़ता है। तुम्हारी तपस्या तो ये है, तुमको तो प्रवृत्ति के अंदर, घर गृहस्थ के अंदर कमल फूल के समान रहना पड़ेगा, और रहोगे तब जब तुम मुझे याद करोगे। तो याद की बाबा ने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 18 विद्या बताई है, तो पर वो ऑर्गेनाइज नहीं है। इधर अब आपको ऑर्गेनाइज करके आपको मिल रही है, तो आपके ग्रुप में भी भेज दी जाएंगी। तो पहले हम इसी पर ही चर्चा करेंगे, पहली मुरली पर, कि बाप को याद करने की 18 सहज विधियाँ। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है, पहली विधि बाबा साथ है, लिख लेंगे सभी, बाबा साथ है। अब ये 18 है, इन 18 को सीक्वेंस से, लाइन से हम कैसे याद करेंगे, 1 से लेकर के 18 तक लोकेशन याद है आपको। पहली लोकेशन क्या थी, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की झोंपड़ी, मधुवन का आंगन, ओम शांति रिसेप्शन, भवन, बाबा का कमरा, लाइब्रेरी, म्यूजियम, और ये डाइनिंग और भंडारा, डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी बीच में रह गया, फिर से बोलो कहाँ से रहा डिस्पेंसरी। बाबा का कमरा रिसेप्शन के बाद में, उसके बाद में लाइब्रेरी, म्यूजियम, मेडिटेशन हॉल, डिस्पेंसरी, डाइनिंग, फिर भंडारा, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान म्यूजियम, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, शांति, बस ज्ञान सरोवर तक ही थे। 18 पीस पार्क तो 17 पर है, और उसके बाद में शांतिवन, तो ये हो गया टोटल 18। तो इन 18 के साथ में बाबा की इन 18 याद को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहली लोकेशन कौन सी है, शांति स्तंभ।
तो शांति स्तंभ के लिए हम बाबा की इस याद की विधि को जोड़ेंगे कि बाबा साथ है। तो देखो खुद को, आंखें बंद, शांति स्तंभ पर हूँ और मेरे साथ में कौन है? बाबा। बाबा के साथ ही शांति स्तंभ के चारों तरफ मैं चक्र लगा रही हूँ। बाबा के साथ ही मैं बैठी हूँ। बाबा के साथ बैठकर बाबा से ही दृष्टि ले रही हूँ। आंखें खोलें। तो ये है याद की पहली विधि कि बाबा क्या है? साथ। अब इसको पूरे दिन काम में कैसे लगाएंगे? कोई भी कर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बाइक पर हैं, स्कूटी पर हैं, गाड़ी में हैं, कोई से मिल रहे हैं, जब जब, ऐसा नहीं कि हर समय याद रहेगा, परंतु जब जब याद आए तो उस समय अपने साथ में किसको देखना है? बाबा को देखना है। बाबा साथ है, पहली विधि ये है, बाबा साथ है। दूसरा लोकेशन क्या थी? हिस्ट्री हॉल। बाबा सन्मुख है। हिस्ट्री हॉल में बाबा संदली पर बैठे हैं, मैं बाबा के सामने बैठी हूँ और मेरे सामने कौन है? बाबा। तो बाबा सन्मुख है। आंखें बंद। हिस्ट्री हॉल। उस समय में चले जाएं, उस कालखंड में चले जाएं 1971 में, जब कोई कुर्सी नहीं, कोई सोफा नहीं, हिस्ट्री हॉल में सब नीचे बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, आगे आगे तक बैठे हैं। इन सब के अंदर मैं भी हूं और मेरे बिल्कुल सामने बाबा मेरे सन्मुख हैं। आंखें खोलें। ठीक है? तो पूरे दिन के अंदर जब याद आए, या तो बाबा साथ है या फिर बाबा सामने है। जैसे उस व्यक्ति ने बोला कि मैं चोरी करना नहीं चाहता, मैं रोज़ अपने ऊपर संयम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं कोई चीज़ को देखता हूँ मैं चुरा लेता हूँ। तो गुरुजी ने क्या बोला कि तुम कहीं जिस भी सामान को उठाने लगोगे तो सामने किसको देखना? मुझे देखना। मुझे सामने देखोगे तो तुमसे चोरी नहीं होगी। और वही उसका रिजल्ट निकल करके वो कहते जहाँ चोरी करने जाता हूँ वहाँ पर तो आप सामने दिख जाते हो। तो बाबा सन्मुख है। अकेले हैं तो भी किसके सामने हैं? बाबा के सामने है। फ़ोन पर बात कर रहे हैं किसी से तो भी किसके सामने? अब देख लो, फ़ोन पर किसी से बात करें और बस वो परिवार वाले हैं या वो दोस्त हैं या वो जो भी हैं, वो फालतू बात शुरू ही करने वाले हैं। मतलब फालतू बातें का मतलब जिस बात का हमारा ज्ञान योग से या उनके और हमारे जीवन के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, बस बिना मतलब की बातें, शायद स्थिति को खराब करने वाली भी हो सकती है। ऐसी कोई बात बस शुरू ही कर रहे हैं और मेरे को बस थोड़ा रस आने लगा है, बस मैं स्टार्ट ही होने वाली हूँ पूछने के लिए, अच्छा फिर और इतने में मुझे सामने कौन दिख जाए? और बाबा ऊपर से ऐसा करता हुआ दिख जाए तो फिर और भी कमाल की बात हो जाएगी। तो दादियाँ बताती है ना कभी कभी बात मोड़ लेंगे ना, मोल्ड कर लेंगे, ब्रेक नहीं लगाना है। हाँ कोई आ गया है और मेरा दूध रखा हुआ है गैस के ऊपर। रोज ही युक्तियाँ रचते रहते हो तुम। उनको कोई मुरली के पॉइंट सुनाने। हाँ इतने में तो फिर तो उनका फ़ोन ही आना बंद हो जाएगा। मुरली के पॉइंट सुनाने शुरू कर दिए तो वो कहेंगे इनको नहीं कर, कम हो जाते हैं। तो अच्छा है ना, अच्छा है, जो भी है वो अच्छा है। परंतु ये सिर्फ आत्मा का पुरुषार्थ है कि बाबा साथ है। कहाँ पर? शांति स्तंभ पर। बाबा सन्मुख है कहाँ पर? हिस्ट्री हॉल में। फिर मुरली आपने पढ़ी है कल रात को, जिसके अंदर बाबा ने ये बोला कि हर कर्म में साथी सत्संगी। बाबा ने कहा था तुम सभी कौन हो? सत्संगी हो। तो सत्संगी किसको कहा जाता है? जिसका हर कर्म में सत्य के साथ संग होता है। तो अब तीसरी लोकेशन कौन सी है? बाबा का कमरा। तो बाबा के कमरे में देखो, बाबा के साथ हम बैठे हैं और हम सब क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। आंखें बंद। और हमारे लिए जब हम कोर्स कराते हैं तो उन दिनों में सत्संग माना मुरली। तो बाबा का कमरा है और आज मुरली हिस्ट्री हॉल में नहीं, मुरली बाबा के कमरे में है। और हम सब सत्संगी हैं, सत के संग में बैठे हैं, सत वचनों के साथ में, सत बाप के साथ में। आंखें खोलें। तो ये था हर कर्म में साथी सत्संगी। हर कर्म में क्या रहना है? सत्संगी। तो पूरे दिन कर्म करते समय ये याद की एक अलग विधि है।
बस आपको बताया कि ऐसा नहीं कि सारी विधियां आज ही काम में लगा लेनी है, आज तो हमको याद रखनी है। याद रखने के लिए तो लोकेशन को हम ले रहे हैं ना बीच में, लोकेशन के कारण हमको याद रहेगी। लेकिन जब जब बुद्धि का योग भटके, जब जब हम कुछ गलत कर्म करने के लिए निकलें, जब जब हम व्यर्थ की तरफ जाएं, आकर्षण हो उस तरफ, या तो ये याद करो बाबा साथ हैं, या फिर बाबा सन्मुख है, या फिर मैं तो सत्संगी हूँ ना, मैं तो सत्संगी आत्मा हूँ। सत्संगी आत्मा के ऊपर भी थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि दुनिया वालों को पता चल गया कि ये हमारी तरह तो बिल्कुल नहीं है। तो तीनों पॉइंट क्या थे? शांति स्तंभ, बाबा साथ है बिना देखे। हिस्ट्री हॉल, बाबा सन्मुख है, सामने है। और बाबा का कमरा बाबा हर कर्म में साथी है, मैं सत्संगी हूँ, सत्संगी हूँ। फिर चौथी लोकेशन थी बाबा की झोपड़ी, बाबा की कुटिया, बाबाज हट। तो इसके अंदर क्या है कि एक के साथ सर्व रिश्ते, मुरली के अंदर आया कि तुम्हें एक के साथ ही सभी रिश्ते निभाने हैं। वही वो भाई पूछ रहा है कि सच्चा प्यार तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, रिश्ते निभा लिए गले पर किसी में सच्चा प्यार नहीं, सच्चा प्यार नहीं है, कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। तो गुरु ने क्या कहा ना, गुरु ने क्या कहा, कुत्ते के सिर पर सींग देखे हैं? वो कहता नहीं देखे। तो कैसे ऐसे ही पक्के हो जाओ कि संसार में सच्चा प्रेम नहीं दिखेगा कहीं पर भी। तो सर्व रिश्ते किसके साथ में है? बाबा के साथ में है। बाबा के साथ में सर्व रिश्ते, कहाँ पर? बाबा की कुटिया में। तो आज बाबा की कुटिया में बाबा पिता के रूप में भी है, माँ के रूप में भी है, भाई के रूप में भी है, साथी साजन के रूप में भी है। तो एक के साथ सर्व रिश्ते, बाबा की कुटिया। फिर उसके बाद में बाबा का आंगन, बाबा का आंगन। तो आंगन क्या है? रास्ता है। आंगन के द्वारा ही तो सब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो बाबा ने मुरली में बोला कि एक ही रास्ता। अब हम किस मार्ग पर निकल गए हैं? बस एक ही रास्ता है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, ये करूं या ये करूं। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन तो मनमत से बना लेते हैं। उस दिन आपको कहा ना श्रीमत क्या है, मनमत क्या है और परमत क्या है। श्रीमत इज श्रीमत। बाबा ने कल की शायद साकार मुरली में बोला कि बच्चा कभी ये बोलता है कि अब बाप पर निश्चय करूं या नहीं करूं। निश्चय का मतलब एक ही निश्चय, निश्चय के अंदर परसेंट नहीं होते हैं कि मुझे तो 50% विश्वास है कि ये मेरे माता पिता है, 50% मेरे को विश्वास नहीं है कि ये मेरे हैं या नहीं है। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप है तो यही है, और एक ही बाप है और एक ही माँ है। ऐसा ही होता है ना लौकिक दुनिया के अंदर। यहाँ पर भी बाबा ने ये बोला कि रास्ता अब हमारे पास एक ही है। तो मधुबन के आंगन में देखो खुद को कि मधुबन का आंगन है। बाबा के इस रास्ते पर मैं चल रही हूँ। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, बाबा की याद। ठीक है। फिर बाबा की, चलो पहले 5 रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी, बिना देखे, बिना देखे करोगे तो याद रहेगा। शांति स्तंभ, बाबा साथ है। हिस्ट्री हॉल, बाबा सन्मुख है। बाबा का कमरा, सत्संगी हूँ, हर कर्म में बाबा के साथ हूँ। और बाबा की कुटिया, सर्व रिश्ते एक बाबा के साथ है मेरे। और फिर बाद में मधुबन का आंगन, एक ही रास्ता है, रास्ता एक ही है। बाबा की याद, बाबा की बातें। फिर उसके बाद में रिसेप्शन। रिसेप्शन के अंदर एक चित्र सदैव सामने रखो, बाप दादा और वर्षा। तो देखो रिसेप्शन के अंदर एक चित्र है सामने, बाप दादा भी है और इधर लक्ष्मी नारायण भी है, वर्षा भी है। तो ये भी याद करने की एक विधि है। मुरलियों में बहुत बारी बाबा ने बोला है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाकर के खड़े हो जाओ और केवल उसको देखते रहो। उसको भी देखोगे तो तुमको बाप याद आएगा, क्योंकि ऐसा वर्षा देने वाला कौन है? बाप है। तो एक चित्र सदैव सामने रखो, कौन सा? बाप दादा और वर्षा। बाप दादा और वर्षा, जिसके अंदर बाबा ने बैच की बात की थी मुरली में। याद है सबको? मुरली में बाबा ने कहा था जैसे तुम्हारा ये बैच है, तो बैच के अंदर बाप दादा भी आ गया और लक्ष्मी नारायण वर्षा भी आ गया। तो ये एक चित्र सामने रखो। तो रिसेप्शन में कौन सा चित्र? सदैव एक चित्र सामने, कौन सा? बाप दादा और वर्षा। फिर ओम शांति भवन, बाप के कर्म की याद। ओम शांति भवन में बाप के कर्म की याद। कौन से बाप के कर्म की याद? ब्रह्मा बाप के कर्म की याद। तो देखो वहाँ पर ब्रह्मा बाबा को ही देखो, और ब्रह्मा बाबा को देखते हुए लग रहा है कि जो काम ब्रह्मा बाबा ने किए वही कर्म मुझे करने हैं।
तो बाप के कर्म की याद। जैसे बहुत लोग अपने रसोई के अंदर बाबा का वो फोटो लगाते हैं ना, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा भोजन खा रहे हैं और लिखा हुआ है कि भाई बाबा की ही याद में तुम ही संग खाऊं। तो जब हम बाबा को ऐसा कर्म, जैसे हम भंडारे में जाते हैं इधर शांत, इधर क्या बोलते हैं पांडव भवन में, तो वहाँ पर आपने देखे ना सब दादियों के और बाबा के पुराने पुराने चित्र लगे हुए हैं। उन चित्रों को देखते जाओ और खाते जाओ तो क्या याद आता है कि देखो दादियाँ यहीं पर ही ऐसे खाते थे, बाबा ऐसे नीचे बैठ करके खाते थे, बाबा ये पीते थे, बाबा को ये ज़्यादा पसंद था। तो बाप के हर कर्म की याद, तो बाप के कर्म की याद माना बाप की याद। ठीक है, कहाँ पर? ओम शांति भवन। ठीक है, याद रहेगा सबको? याद रहेगा। फिर ओम शांति भवन के बाद में तो बाबा का कमरा, तो इधर बाबा का कमरा और उसके अंदर बाप के गुणों की याद। शिव बाप के या बाप दादा के जो गुण हैं, शिव बाबा शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो बाप के गुणों की याद। तो जब बाबा को याद करना हो तो पूरे दिन में क्या याद कर सकते हैं बाबा को याद करने के लिए? ये सहज विधियाँ हैं। हमेशा बिंदी को नहीं याद करेंगे, बिंदी हमेशा याद रहती है, बुद्धि डिस्टर्ब है पूरी की पूरी, बिंदी तो याद भी नहीं आती है, परम धाम भी याद नहीं आता। तो उस समय इन विधियों को यूज़ लेना है। या तो बाबा को अपने सामने देखो, या मैं सत्संगी हूँ, या चित्र अपने सामने देखो, या फिर बाबा के कर्म देखो कि बाबा के भी ऐसी ऐसी बातें आई थी, तो परंतु कर्म और बाबा के गुणों की याद। तो बाबा के कमरे में बाबा के गुणों की याद। तो देखो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे कि बाबा के कमरे में आज एक माला है, और ये माला कौन सी है? गुणों की माला है। और ये कौन से गुण है? ये बाप के ही गुण हैं। फिर अगला है लाइब्रेरी। बाप को ही सर्व स्नेही समझ लेना। पहले था बाप को सर्व रिश्ता समझ लेना, और अब बाप को सर्व स्नेही समझ लेना। सारा प्यार कहाँ से मिलेगा? बाबा से। जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका संसार क्या होता है? किताबें ही होती है। उनको किताबें ही अच्छी लगती है, उनको सारा प्यार, सारी अटेंशन, सब कुछ कहाँ से मिल रहा होता है? बुक से मिल रहा होता है। ऐसे लाइब्रेरी में हमको भी क्या याद रखना है? बाप को ही सर्व स्नेही समझ लेना। तो कर्म करते समय बाबा की सहज याद की एक ये भी विधि है कि मेरा सर्वाधिक स्नेह किससे है? बाबा से है। और बाबा को भी सबसे ज़्यादा स्नेही कौन हूँ? मैं हूँ। मेडिटेशन। तो फिर उसके बाद में हम ऊपर पहुँचे मेडिटेशन हॉल सामने, तो वहाँ पर मैं बच्चा हूँ बाप के साथ हूँ। कितनी अच्छी विधि है ये योग की। पूरे दिन में खुद को क्या समझना? मैं बच्चा हूँ और बाप के साथ हूँ। तो देखो मेडिटेशन हॉल में मैं छोटा सा बच्चा बन करके बाप दादा की गोदी में बैठ गया हूँ। मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। देख ली सबने ये फोटो निकाल ली? कहाँ पर? मेडिटेशन हॉल में। तो फिर रिसेप्शन में क्या था? रिसेप्शन में चित्र था, बाप दादा और वर्षा। बाप दादा और वर्षे का चित्र था। देखना नहीं पड़े, इसे दिन में रिपीट करोगे तो फोटो खींच लेना हर एक स्थान की। ठीक है। और इधर बाबा के कमरे में कौन था? दूसरा रिसेप्शन के पास वाला बाबा का कमरा। माला पड़ी है गुणों की। तो क्या करना है? बाप के गुणों को याद करना। बाप के गुणों को याद करना, बाप के कर्म को याद करना, कर्तव्य को याद करना, मतलब बाप को याद करना। फिर मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। कहाँ पर? मेडिटेशन हॉल में। फिर मेडिटेशन हॉल से बाहर निकले डिस्पेंसरी। बाप का हाथ मेरे हाथ में है। डॉक्टर आश्वासन देता है ना कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो आज डिस्पेंसरी में गए बीमार बन करके, और वहाँ पर बाबा ने क्या कह दिया? बाप का हाथ मेरे हाथ में। बस बाबा ने हमको ये कह दिया कि हम दोनों का हाथ एक दो के हाथ में है। तो खुद को कहना है बाप का हाथ मेरे हाथ में है। कहाँ पर? डिस्पेंसरी में। तो बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत। और हमारा हाथ क्या है? हमारी बुद्धि। मेरी बुद्धि मेरा हाथ है, बाबा की श्रीमत बाबा का हाथ है। तो हाथ में क्या हो? हाथ हो। बुद्धि में क्या हो? बाप की श्रीमत हो। तो ये भी बाबा को याद करने की एक सहज विधि है। डिस्पेंसरी के बाद में डाइनिंग। तो जीवन उसके हवाले कर दो। जीवन उसके हवाले कर दो। हवाले को कैसे याद रखेंगे? डाइनिंग के साथ में हवाले को हलवा
हलवा और हवाले ऐसे। तो आज डाइनिंग एरिया में क्या सर्व हो रहा है? हलवा, यही है। तो हलवा मतलब हलवे को जैसे मैंने देखा तो मेरे को क्या याद आ गया कि मेरा ये जीवन बाप के हवाले है। योग की कितनी अच्छी विधि है। मीराबाई के सामने जहर का प्याला आया, उनको ऑफर, जहर का प्याला तो दिखाते परंतु वो क्या था, एक ऑफर था राणा के द्वारा, है ना। तो लेकिन मीरा ने अपना जीवन हरि के हवाले छोड़ा हुआ था, तो वो जहर का प्याला भी क्या दिखाते हैं, अमृत बन गया। तो इसके लिए हर कल हम शाम को भी क्लास में ये बोल रहे थे कि हर समस्या का हमेशा समाधान होना ज़रूरी नहीं है। अब मानो किसी के घर में कोई ने शरीर छोड़ दिया, वही उस घर के कर्ता धर्ता थे, कमा रहे थे, बच्चों को खिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब बाबा के आगे, भगवान के आगे हम बैठे, सब कुछ हमने किया, तो फिर वो देखो ना, मुझे क्या पता, सब कुछ हमने किया, तो सब हमने की, मतलब कि क्या है, कोई ने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ा और वही सब कुछ करता धरता थे, और हम बाबा के आगे बैठ गए कि बाबा अब इसका कोई समाधान करो। अब इसका क्या समाधान हो सकता है? वो आत्मा तो वापस उसके अंदर आ नहीं सकती ना, वो जो माता ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं और वो कोई उनके जितना 50-60 हज़ार कमाने लग जाए, 20-40 हज़ार कमाए, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो भी पढ़ने कमाने के लिए निकल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका क्या समाधान है? ऐसी कई सारी परिस्थितियां जीवन में अचानक से आती है, कोई रोग आ गया, अब उसका कोई समाधान ही नहीं है। कई सारी चीज़ें ऐसी, कईयों का समाधान है, पर कई बातें ऐसी होती हैं, एक या दो बातें जिनका कोई समाधान नहीं होता है। तो वहाँ पर ज़बरदस्ती हमको समाधान लेने के लिए अटक नहीं जाना है, बाबा मदद नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो हमने उनको बोला कि हर बात का समाधान नहीं होता है, कभी कभी कोई कोई बात को छोड़ भी देना पड़ता है, बाबा के हवाले कर दो। तो जाने, वो दशरथ का बताया ना, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वंश नहीं, और उसने क्या बोला, नाथ वही बताओ जो मेरे हित में हो, मेरे हित। जबरदस्ती भगवान से कुछ मांगेंगे, भगवान से बेटा मांगा, ये लो, भगवान ने कहा ये लो, ले लो बेटा, परंतु भगवान को ये कहना भूल गए थे जल्दीबाजी में कि श्रवण कुमार जैसा बेटा देना, बेटी चाहिए ये लो, पर ये बोलना भूल गए थे कि मीरा जैसे चाहिए या इसके जैसे चाहिए या उसके जैसे, पर चाहिए 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 चाहिए। इसलिए कई चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, बाबा के। तो आज पूरे दिन में ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ संबंधी, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके बस में नहीं हैं, उनको आज क्या कर देना, बाप के हवाले। कहाँ पर? डाइनिंग में हलवा देखते हुए बाप के हवाले कर देना। तो ये एक बहुत पावरफुल बाबा की सारी याद की, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, उस समय बाबा नहीं याद आता, तो उस समय बाबा ऐसे, बाबा को उस समय याद करने की ये विधि है कि वो बात को छोड़ दो, बाबा के हवाले कर दो। बाबा आप जानो, आपका काम जाने। मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा के देख लिया, मेहनत करके देख ली है, बोल करके देख लिया, योग करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, परंतु ये दर्द है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसको क्या कर दो, बाबा के हवाले। वैद्यनाथ है ना, कर देगा कुछ ना कुछ तो, पर हवाले करना पड़ेगा। किसकी तरह? द्रौपदी की तरह। द्रौपदी ने पूरा हवाले नहीं किया था, तो अभी तक उसकी नहीं हो रही थी, वो आया नहीं था, परंतु जैसे उसने संपूर्ण समर्पण कर दिया, तो फिर दिखाते हैं 10 दिशाओं से 21 तरफ से चीर बढ़ करके आया। तो यहाँ पर बाबा ने, खैर ये हमने बातों का सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, पर यहाँ मुरली के अंदर जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि जीवन को बाप के हवाले कर दो। बातों को तो करना ही है, पर बातों के साथ साथ किसको? जीवन ही बाप के हवाले, कि भाई अब तो निकल गए इस रास्ते पर, अब क्या सोचना और क्या करना, अब तो जीवन, बोलते ना, अब तो राम भरोसे है, तो वो सही बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। जैसे वो एक साध्वी का आपको बताया था ना कि वो विदेश से आई थी और उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर गंगा घाट पर, आप ऐसे कैसे यहाँ पर आज रह रहे हैं, और ये आप इस मठ के आप इतने बड़े बन गए हैं। तो उसने अपना क्या एक्सपीरियंस बताया था। वो कहती, मैं तो बहुत ज़्यादा कमा रही थी एक कंपनी के अंदर, परंतु मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में थी वो, विदेश के अंदर, लेकिन मैं क्योंकि घूमने का समय था तो फिर मैं इंडिया दौरे पर आई थी घूमने के लिए, और इंडिया के अंदर हम दिल्ली में थे। दिल्ली से किसी ने बोला कि आप इधर गंगा जी जा कर के आए हो किधर, तो उन्होंने बोला इधर हरिद्वार और ये ऋषिकेश और ये सब चीज़ें।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो इनका सारा ग्रुप और ये लोग फिर इधर घूमने के लिए आए। तो यहाँ पर इनको क्या अनुभव हुआ सबसे ज़्यादा, सिर्फ एक बोला ना कि कोई भी चीज़ को परिवर्तन करने में कितनी दूरी है, एक संकल्प की दूरी होती है केवल। लंबा टाइम तो लगता ही नहीं है, लंबा टाइम तो हम व्यर्थ में गवाते हैं, लेकिन जो काम जिसको करना होता है वो करना होता है 1 सेकंड में। तो वो क्या बताते हैं कि मैं जा रही थी कोई रास्ते से, और वहाँ पर कुछ माताएं, उस गांव की ऋषिकेश के पास की जो माताएं थी, तो वो क्या कर रही थी, सिर के ऊपर पानी भरकर, सिर के ऊपर लकड़ियाँ रख करके जा रही थी अपना चूल्हा चौका करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ठीक हैं, अपनी भाषा के अंदर, या जो भी उन्होंने हिंदी सीखी होगी। तो उन्होंने आगे से बोला कि हाँ हाँ, राम की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है। तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा इस चीज़ का कि वहाँ पर जिन भी ये गरीब लोग, जिनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए सारी कोई भी सुख सुविधा नहीं, और मैं इतनी सुख सुविधाओं के अंदर रही हुई विदेश के अंदर, हमने क्या कुछ गैजेट्स यूज़ कर लिए, वो बताते हैं क्या कुछ हमने नहीं किया सुख के लिए। परंतु ये लेडीज़ जो हैं ये बोलती हैं लकड़ियाँ उठाते हुए और इतनी सारी खुशी के साथ में कि राम की कृपा है, गंगा मैया का आशीर्वाद है, गंगा मैया की कृपा है। तो कहते कि बस फिर मुझे गंगा मैया से प्यार हो गया, और वो समर्पित, मतलब कि आपने देखा भी हुआ है, करली उनके हेयर्स हैं और ये सब चीज़ें, तो वो वहाँ के हैं। अभी वो मधुबन भी आए थे, न्यूज़ भी आई थी ना, तो माना ये सब चीज़ें। तो सिर्फ कौन सा संकल्प कि भाई ये लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा सब, तो ये सेवा हो गई या नहीं हुई। सेवा हमेशा बड़े बड़े भाषणों से नहीं होती है, सेवा कर्मों से होती है। जैसे वो माता ने सेवा कर दी कि भाई हमारे तो गंगा मैया के भरोसे सब हो रहा है, राम जी के भरोसे हो रहा है, और एक विदेश का इतना मॉडर्न इंसान वो भी क्या बन गया, वो भी फिदा हो गया गंगा मैया के ऊपर, गंगा मैया के ऊपर फिदा हो गया। तो हमको भी ऐसा अपना जीवन बना लेना है कि हमको मुख से नहीं, लोग हमारा चेहरा देखें और कहो ठीक हो, और हम बोले कि हाँ हाँ शिवा बसात है, प्रभु की कृपा है, रोज योग कर रहे हैं, आशीर्वाद है उसका, कृपा। उनके साथ उनकी जैसी भाषा में बात करनी होती है। जो अनजान लोग होते हैं ना, अज्ञानी नहीं बोलेंगे, उनको अनजान बोलेंगे, जो ज्ञान से अभी जाने पहचाने नहीं हुए हैं। तो उन लोगों के साथ जब हम ज्ञान के बड़े बड़े शब्द बोलते हैं ना, तो उनको ऐसा समझ ही नहीं आता है, उनको ऐसा लगता है पता नहीं कौन से ही तीर हमको मार रहे हैं खुद को ज़्यादा दिखाने के लिए। इसलिए उनके साथ उनके जैसी बातें करनी होती है। फिर जब एक बारी वो विधि में आ जाएंगे, विधि माना जब एक बारी वो समझ जाएंगे और 7 डे का कोर्स कर लेंगे, कोर्स के दौरान उनको खुद ही बहनें जब एक एक शब्द बोल के समझाएंगी तो उनको सब समझ में आ जाएगा। पर जो लाने वाला व्यक्ति होता है वो उनके जैसा होना चाहिए। कोई पूछे और कैसे हो, किसी बीके से पूछा जाए आपके हालचाल ठीक हैं, बीके को आगे से उत्तर दे तो अच्छा है, परंतु जब बीके एक अनजान व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को पूछने पर बोले, सामने वाले व्यक्ति ने पूछा और आपके हालचाल ठीक हैं, आज ही मुरली में पढ़ करके गए थे कि चाल तुम्हारी फरिश्तों जैसी और हाल तुम्हारे खुशहाल रहने चाहिए, बोल दिया बाहर वाले को जा करके। उन्होंने पूछा आपके हालचाल ठीक है, हमने बोला हाँ हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों वाली है। उसको कुछ नहीं समझ में आया, वो कहते बोल के क्या गए हैं ये अपना क्या करके गए हैं। लेकिन इसकी जगह अगर आवाज आ रही लड़ाई, हाँ वो कहेंगे अच्छा वो फरिश्ते ही कर रहे थे आपस में कुछ, ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से जा रहे हैं, भले आज हमने मुरली में पढ़ा है कि हाल खुशहाल चाल फरिश्तों वाली, लेकिन आपको उस दिन बोला ना, एक मेथड आपको बताया था, कॉर्नेल मेथड था, जिसके अंदर ये था कि बाबा की बातों को अपने अंदर समावेश करके उसको ऐसी भाषा में बाहर निकालो, सिंपल भाषा में, कि 12 साल का बच्चा भी समझ जाए। था ना उस मेथड के अंदर, ये इसलिए तो बताए जा रहे हैं आपको, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में काम आएंगे। तो यही हम बाहर निकलते और कोई अनजान व्यक्ति पूछते हालचाल ठीक है आपके, तो फिर आगे से हम बोलते कि हाँ बस राम जी की कृपा है, सब ठीक है, आप बढ़िया, प्रभु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, उसकी दया उसकी कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है, आप ठीक हो। तो वो उनको लगेगा कि ये हो गई है हमारी बढ़िया दोस्ती। पर उनको क्या पता कि धीरे धीरे प्रभु से बाबा तक लेकर के आना है हमें आपको, लेकिन पहले हमें वहाँ जाना पड़ेगा जिस लेवल पर वो है। जैसे आप तो माताएं हो, माताओं ने और पिताओं ने तो सब अनुभव किया होता है, जिसके घर में छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो छोटा बच्चा तोतला बोल रहा है, माँ तोतली नहीं है, पापा भी तोतला नहीं है,
परंतु वो बच्चे के साथ कैसे बोलते हैं? उतना ही बोलते हैं। सही। पहले उसके लेवल तक उतरना पड़ता है। खाएगा ऐसे मुंह भी ऐसे बना लेते हैं मतलब मुंह भी, फेस को भी ऐसा कर लेते हैं, ओ ले 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 खाएगा खाएगा ऐसे से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को पहले लगना चाहिए कि मेरे जैसे कोई आइटम है फिर तो वो बड़े होते होते सब सीख जाते हैं। वो फिर उस समय तक भी आ जाएंगे जहाँ पर माता पिता की तबीयत खराब और बच्चे माँ बाप को आकर के बोल रहे हैं मम्मी प्लीज़ खाओ ना, प्लीज़ मम्मी खाओगे नहीं तो अच्छे कैसे होगे, पापा बैठो ना, पापा सुनो ना। वहाँ तक बच्चे को लेकर के आना है तो पहले उसको माँ बाप को यहाँ उतरना पड़ता है। ऐसे हमें बाहर के लोगों को भगवान, प्रभु, राम, यहाँ से बाबा तक लेकर के आना है तो पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने ज्ञान को हमें थोड़ा संयम में रखना होता है हमें। लेकिन हम कौन से मोड में रहते हैं? बाहर वाले तो दिख जाएं, इतने में हम ब्राह्मण पक्के नहीं है तो भी हम क्या बन जाएंगे? पक्के बन जाएंगे। जो बातें हम आपस में भी नहीं, आपस में तो हम व्यर्थ कर लेते हैं कभी कभी, पर बाहर नॉन बिके के साथ में हम कौन सी बातें करेंगे? ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें। तो ऐसा तो फिर सच और झूठ वाला काम हो गया ना ये तो इसके लिए ये भी एक युक्ति है। कौन सी युक्ति है? कि जीवन ही किसके हवाले कर दो? कहाँ पर? डाइनिंग में हलवा देख के। फिर उसके बाद में क्या है? भंडारा। भंडारा समझो जहाँ पर भोजन बन रहा है ना। तो कोई भी कार्य करते हो तो समझो मैं निमित्त हूँ, कोई भी कार्य करते हो तो समझो मैं निमित्त हूँ, लेकिन बैकबोन कौन है? मैं तो निमित्त हूँ, जिम्मेवार है हम। जिम्मेवारी से हमको कभी हाथ नहीं धोना होता है कि कोई बात नहीं बाबा बैठा बाबा कर लेगा। नो, जहाँ की बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वहाँ की पूरी जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ ये याद रहना चाहिए। कर्ता भान नहीं आना चाहिए, कर्ता भान से मुक्त बनना है। मैं कर रही हूँ नहीं, मैं तो केवल निमित्त हूँ। और दूसरा बर्डन फ्री रहना है, बोझ मुक्त रहना है, अटैचमेंट फ्री रहना है। मोह से लोग मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं, परंतु मैं तो सिर्फ क्या हूँ? रिस्पॉन्सिबल हूँ यहाँ की। बैकबोन कौन है? शिव बाबा। तो भंडारे में क्या देखेंगे? कोई भी कार्य करते हो तो मैं उस कार्य के लिए केवल निमित्त हूँ, बैकबोन कौन है? तो आज पूरे दिन में जब आप कोई भी कर्म करेंगे और ये पॉइंट आपको याद रहेंगी तो उस समय आपको ये सोचना है कि काम करने के निमित्त भले मैं हूँ, सबको दिख भले मैं रही हूँ, लेकिन असली हीरो कहाँ है? पीछे है। असली तो पीछे है। शक्ति तो सारी कहाँ से आ रही होती है? वहाँ से आ रही होती है। तो इसलिए खुद को क्या समझा? क्या समझना? निमित्त। कहाँ पर? भंडारे में। तो ऐसा आप कोई विजन तैयार करोगे ना तो याद रहेगा, नहीं फिर भूल सकते हैं। जैसे सब्जी बना रहे हैं तो बाबा कह रहा है इतना तेल डालो, इतनी सब्जी है तो इतना जीरा परंतु डालो। भंडारे के अंदर इतनी नहीं, आज तो बहुत सारी बनानी पड़ेगी। मधुबन का भंडारा है ना जैसे आज बाबा ने थोड़ा जब बड़ा हम देख लेते ना, फिर हमको अपना इतना सा भी बहुत बड़ा लग रहा है, परंतु किसी का हम बहुत, अगर कोई को बोला जाए मधुबन का आज आपको भोजन बनाना है तो उसको अपना घर वाला लगेगा ये हमारे ये सही है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। उसके अंदर अपने आप शक्ति आ जाएगी ये करने के लिए। जैसे साकार मुरली में बाबा ने बोला कि तुमको तपस्या करनी है तो बच्चे ढीले पड़ जाते हैं, मुश्किल लगता है उनको। तो बाबा ने किन की तपस्या का उदाहरण दे दिया? आज जैनियों की तपस्या का उदाहरण दे दिया, ताकि उनके केशों का लोचन याद आएगा तो हमको उठ करके केवल बैठना ही है, हमको अपना इजी लगेगा। इसलिए जितना सहज होता है उतना वो निरंतर हो सकता है। ग्रस्त में रहते हुए करना है ना सबको, इसके लिए सेवाओं के बीच में रहते हुए करना है। तो ये हो गया भंडारा। भंडारे के बाद में ग्लोबल हॉस्पिटल। ईश्वरीय सर्विस पर हूँ या फिर यज्ञ कारोबार पर हूँ, ये भी बाबा को याद करने की एक विधि है। कौन सी? कि खुद को क्या समझना। जैसे देखो आज ग्लोबल हॉस्पिटल में वो स्टेथोस्कोप और वो कोट और ये डॉक्टर का सब कुछ लेकर के कौन बैठा हूँ? मैं ही बैठा हूँ। और किस लिए बैठा हूँ? ईश्वरीय सर्विस पर हूँ, यज्ञ कारोबार पर हूँ। या फिर आज अपने लौकिक का जो भी काम करेंगे, भाई कमाते हैं, माताएं घर और बच्चों को संभालती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाइयों को तो कमाना है, उनको कमा करके ला करके देना है, लेकिन माताओं को तो बनाना है। क्या बनाना है? सब्जी रोटी पूड़ी नहीं, उनको बच्चों को बनाना है। बच्चे घर में रखे, घर को संवारना है, बच्चों को बनाना है। इसके लिए हमारे भारत के अंदर ये प्रथा चलती आई थी कि वो बाहर जाएंगे और तुम घर में रहोगी। किसके लिए?
ताकि जिसको जो भारत का भविष्य है उनको तुम बना सको। पढ़ तो वो बच्चे बाहर स्कूल कॉलेज से लेंगे, लेकिन संस्कार कौन डालेगा? वो जो घर के अंदर बैठी है वो डालेगी। क्योंकि बच्चा कामयाब हो सकता है, लेकिन वो कामयाब इंसान एक शिष्टाचार व्यक्ति भी बने, इसकी गारंटी नहीं होती है। वो गारंटी कहाँ से आती है? घर से। और घर से भी कहाँ से? प्रथम गुरु। प्रथम गुरु कौन है? माँ है। तो इसके लिए माँ को अपनी इच्छाओं का बहुत सारा त्याग कर करके इन 2-4 के ऊपर पूरा बलि चढ़ना होता है। बहुत सारी माएँ हैं, एक माँ नहीं है। दुनिया के अंदर अभी जो ये बने हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं और बनते हैं, तो इनके माता पिता का आपको सुनाया ना, ये तो त्याग है कि उसने ये छोड़ दिया, उसने ये छोड़ दिया। किसके लिए? बच्चे को कुछ बनाने के लिए। और केवल ऊपर से नहीं बनाना है, संस्कारों के तल पर बनाना होता है। तो आज जो भी माताएं घर पर है, भाई बाहर है, तो उस समय उनको ये नहीं समझना मैं घर पर हूँ या ड्यूटी पर हूँ या नौकरी पर। उनको क्या समझना है? मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ, यज्ञ कारोबार पर हूँ, यज्ञ कारोबार पर हूँ। कहाँ पर? कौन लोकेशन के साथ याद रखेंगे? ग्लोबल हॉस्पिटल के साथ याद रखेंगे। म्यूजियम। फिर इसके बाद में है म्यूजियम। तो देखो, सिर्फ 2 ही शब्दों में ये पॉइंट बाबा का याद कर लेना। याद की सहज विधि जो है वो है खाली करना। खाली करना मुरली के अंदर आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको समझ में आएगा कि देखो, एक होता है हर चीज़ को भरना। भरना जैसे मूर्ति का आपको वो बताया, पत्थर था, पत्थर को उसने और ज़्यादा भरा तो मूर्ति बनी, या पत्थर को थोड़ा हल्का किया तो मूर्ति बनी? हल्का। खाली करना होता है। कभी कभी अपने अंदर जो सब कुछ भरा हुआ है, सब अंदर भरा हुआ है, तो बाबा के सामने आए या बाबा के साथ रुके और वहाँ पर अपने आप का सारा क्या कर देना? खाली कर देना। ये खाली कर देना भी बाबा की याद है। तो कहाँ पर खाली करेंगे? म्यूजियम। म्यूजियम म्यूजियम में क्या खाली करेंगे? म्यूजियम से सारी फोटो हटा देंगे ऐसा? कुछ देखो, म्यूजियम के अंदर कल रात को बहुत लोग आ गए थे और वो लोगों के साथ में कुछ उनके बच्चे भी आ गए थे और बच्चों के साथ में कुछ चिप्स के पैकेट्स और ये, क्योंकि वो तो अनजान है ना, नए नए हैं, म्यूजियम देखने के लिए आए हैं, तो उनको पता नहीं था। तो बच्चे, माँ बाप तो थोड़ा म्यूजियम देखने में बिजी हो गए होंगे और बच्चों ने इधर उधर रैपर्स और ये सब घेर दिए होंगे। तो मैं पहले ईश्वरीय सर्विस कारोबार पर हूँ, हॉस्पिटल से फटाफट मैं वो कारोबार समेट करके म्यूजियम आया हूँ और म्यूजियम आकर के अब मैं इस म्यूजियम को क्या कर रहा हूँ? खाली कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ व्यर्थ से, नेगेटिविटी से। अगली पॉइंट इसी से जुड़ी हुई है। लोकेशन क्या है? ज्ञान सरोवर। भरना। अब है भरना, व्यर्थ से खुद को खाली करना और उसके ज्ञान गुण और शक्तियों से स्वयं को भरना। जैसे वो आपको बताया ना कि एक कुएं के अंदर 2 बाल्टी हैं, दोनों बाल्टियां नीचे ऊपर जा रही हैं, भर रही हैं और खाली हो रही हैं, भर रही हैं, बाहर आके उसको खाली कर रहे हैं, भर रहे हैं, खाली हो रही है। एक बाल्टी दूसरी बाल्टी को बोलते हैं कि बहन ये भी कोई जीवन है, भरते जाओ खाली होते जाओ, भरते जाओ खाली होते जाओ। फिर घेर देते हैं, फिर भर लेते हैं, फिर खाली कर देते हैं, फिर भर लेते हैं। और दूसरी बाल्टी पहली बाल्टी को क्या बोलती है? यही तो जीवन है कि जब जब खाली हो जाएंगे तब तब पुनः भर जाएंगे। जैसे कल की साकार मुरली में था ना कि चोट लग जाए तो फिर से क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। ये अच्छी बात है, लेकिन बार बार चोटें खा खा करके हार मानते तो बाबा ने कहा फिर तो बेहोशी हो जाओगे। फिर कोई हनुमान जैसी आत्मा आकर के कोई ज्ञान के छींटे डाल दे तो जाग जाएंगे, नहीं तो फिर बेहोशी की हालत में ही पड़े रहेंगे। तो इसके लिए चोट लग जाए, गिर जाना बुरी बात नहीं है, परंतु गिर करके फिर से उठ जाना। और हार भी 1, 2, 3, 4 बार अलग बात होती है, लेकिन हर बात में हारते रहना तो अच्छी बात नहीं होती है। तो क्या पॉइंट याद रखेंगे? भरना। वो आप मुरली पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा क्या भरना है, ठीक है? तो भरना। और तो ये कहाँ था भरना? ये था ज्ञान सरोवर। तो याद कैसे रखोगे? ज्ञान सरोवर सबने देखा हुआ है ना, तो वहां पर सबसे आकर्षण करने वाली चीजें क्या है ज्ञान सरोवर में? ठीक है। और कोई भी नया जाता उसको पता, हरियाली। वहां पे कितने सारे फूल, धूप, वहां पे कितने सारे फूल और ये सब कुछ लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के, देखते ना सुंदर सुंदर फूल। तो बस यही सोचना है कि आज मैं भी फूलों से ज्ञान सरोवर को और भी ज़्यादा भर रही हूँ। अब मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा वो आपको पता चलेगा, पर भरने वाली पॉइंट हम ऐसे याद रखेंगे। म्यूजियम में खाली करना, ज्ञान सरोवर में पौधे लगा रहे हैं, पौधे से सुंदरता बढ़ा रहे हैं।
और दूसरा लास्ट पॉइंट है लोकेशन, पीस पार्क, अटेंशन का फोर्स। अटेंशन का फोर्स माना याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए, याद की स्टेज को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए क्या चाहिए? अटेंशन का फोर्स चाहिए। बार बार बीच में क्या करना है? अटेंशन लाना है। तो पीस पार्क में याद रखेंगे, पीस पार्क में तो कुंभकर्ण को ही देख लेना, कुंभकर्ण ही है, फोर्स बनना है। तो उसके अंदर थोड़ा ढीला ढाला सो जाता है ना, आलस अलबेलेपन की नींद में ब्राह्मण, तो उसके अंदर थोड़ा सा अटेंशन का फोर्स, जो हमने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि बाबा मुरली में कहता है कि बच्चों के पास माया आ जाती है, इसलिए बेचारे मेरे बच्चे ना बहुत अच्छे हैं, पर ये माया ही है जो इनको ढीला ढाला कर देती है। तो फिर बाबा की भाषा हम सीख गए। हम कोई बात में थोड़े से सुस्त होंगे तो हम क्या बोलेंगे? बस माया है ना, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो बाबा बोल सकता है अपने बच्चों के लिए कि माया है, क्योंकि वो बाप है ना, वो अपने बच्चों को सेफ साइड में रखता है कि बच्चे तो मेरे बहुत अच्छे हैं, परंतु ये माया ही है, ये रावण ही है जिन्होंने परेशान किया हुआ है मेरे भोले भाले बच्चों को। कहते हैं आलस और माया से दूर है। ठीक है, तो लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई मेरे को माया आ गई है या फिर मेरा ये हो गया, रावण ने मेरे को ऐसा परछाया डाल दिया। नहीं, हम बोलेंगे मेरे को अटेंशन की कमी है, मेरे अटेंशन की कमी है, तभी माया आती है। माया को आने का शौक थोड़ी ना हर एक के पास, लेकिन हम अपना अटेंशन थोड़ा कम करते हैं और इतने में आलस, सुस्ती, अलबेलापन या जिन भी चीज़ों से हम बीमार हो जाते हैं ना, तो इधर क्या है? अटेंशन का फोर्स। तो कुंभकर्ण को देखना, फोर्स लगा करके थोड़ा उसको ऊपर करना पड़ेगा, अटेंशन का फोर्स। इसके लिए हमें भी अपने ब्राह्मण जीवन में क्या चाहिए? अटेंशन। ज्ञान सारा है हमारे पास, योग की विधियां भी इतनी सारी हमको मिल रही है, धारणाओं की कमी नहीं है, और सेवा भी हम जितनी हमको मिलती है यथा योग्य यथा शक्ति उतना हम करते हैं। कमी किसकी आ जाती है? अटेंशन की। उससे फिर ज्ञान भी ढीला, योग भी ढीला, सेवा भी ढीली, धारणाएं भी ढीली, सब। तो अटेंशन का क्या चाहिए? किसके लिए? याद को पावरफुल बनाने के लिए। याद तो है, परंतु कौन सी याद चाहिए? पावरफुल। और लास्ट लोकेशन शांतिवन। तो लास्ट आ गया इधर शांतिवन। तो शांतिवन के साथ में शांतिवन एस से शुरू होता है, एस। शांतिवन एस से शुरू होता है, तो इसके साथ ही किसको जोड़ेंगे? सरलता। जितना सरल रहेंगे उतना भी बाबा की याद रहती है। कई लोगों को भगवान को याद करना नहीं रहता है, उनका सरल नेचर ही ऑटोमेटिक ही भगवान की याद दिला देता है। तो मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल। मन, वचन और कर्म, इन तीनों में क्या बनना है? इजी रहना है। ज़्यादा दुनिया का लोड अपने ऊपर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की, लेनी भी नहीं है और देनी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके लिए शांतिवन के साथ किसको जोड़ देंगे? सरलता। तो अपने जब हम हर कर्म सरल होकर के करते हैं, सरल होकर के बोलते हैं, मन को सरल रखते हैं, तो ये भी बाबा को याद करने की एक विधि है जो बाबा ने मुरली में बताई है। तो ऐसी 18 विधियां हमने देख ली हैं, जल्दी से रिपीट कर दो बिना देखे, एक साथ रिपीट करते, देखना नहीं है। पहला बाबा शांति स्तंभ, बाबा साथ है। हिस्ट्री हॉल, बाबा सन्मुख है। बाबा का कमरा, सत्संगी हूँ। ठीक है, हर कर्म बाबा के साथ करना है। फिर चौथा, बाबा की झोंपड़ी, सर्व रिश्ते बाबा के साथ हैं। फिर मधुबन का आंगन, एक ही रास्ता है, बस। ठीक है। फिर रिसेप्शन, चित्र, कौन सा चित्र सामने रखना है? बाप दादा का और वर्षा का। फिर उसके बाद में ओम शांति भवन। ओम शांति भवन में बाप के कर्म की याद, बाबा के कर्म की याद। कर्म मतलब कर्तव्य, शिव बाबा के कर्तव्य क्या क्या हैं, बाबा के कर्तव्य क्या थे, ब्रह्मा बाबा के भी। बाप के कर्तव्य कहाँ? ओम शांति भवन में। इसको आप कैसे याद रखोगे? जैसे बाबा अव्यक्त हुए, बाबा अव्यक्त हुए, तो देखो अव्यक्त होने के बाद में हिस्ट्री हॉल और मेडिटेशन हॉल के बाद में, तो जब बाबा ने विदेशियों से और इन सब से मिलना शुरू किया, तो कहाँ पर शुरू किया? ओम शांति भवन में। तो ये भी भगवान का एक कर्तव्य चला, जहाँ पर इतने सारे लोग। और ओम शांति भवन क्या है? यूनिवर्सल पीस हॉल है, यूनिवर्सल शांति का उसको बोलते हैं ना।
तो पूरी की पूरी यूनिवर्स के लिए। तो यहाँ पर भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या याद आ जाए, बाबा के कर्तव्य, बाबा के कर्म की याद। फिर वहाँ से बाबा का कमरा, कमरे में क्या है, गुणों की माला। तो देखो बाप के गुणों की याद, बाबा के गुणों को याद करना मतलब बाबा को याद करना। फिर उसके बाद में बाबा के कमरे के बाद में लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर क्या है, स्नेह, सर्व, हाँ सर्व से स्नेही कौन है, बाबा है। फिर उसके बाद में लाइब्रेरी के बाद में मेडिटेशन हॉल, तो मेडिटेशन हॉल के अंदर मैं बच्चा हूँ और बाप के साथ हूँ, बाप के साथ हूँ, बाप दादा के साथ हूँ। फिर उसके बाद में आए हम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी के अंदर हाथ में हाथ, डिस्पेंसरी पर हाथ में हाथ। और डिस्पेंसरी के बाद में डाइनिंग, डाइनिंग के अंदर सब बाप के हवाले, सब बाप के हवाले। फिर उसके बाद में भंडारा, भंडारे के अंदर हम भी कुछ कुछ कर रहे हैं, तो मैं निमित्त हूँ और बैकबोन बाबा है, बैकबोन बाबा है। फिर उसके बाद में ज्ञान, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर क्या है, ईश्वरीय सर्विस पर हूँ, यज्ञ कारोबार पर हूँ, ईश्वरीय सर्विस पर हूँ, यज्ञ कारोबार, ये भी एक बाबा को याद करने की विधि है। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल के बाद ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर में फिर उसके म्यूजियम, म्यूजियम में क्या करना है, खाली करना है, और ज्ञान सरोवर में भरना है। और फिर पीस पार्क, पीस पार्क में अटेंशन का फोर्स, याद की स्टेज की पावरफुल, पावरफुल याद, तो अटेंशन का फोर्स। और उसके बाद में शांतिवन, सरलता, किसके अंदर सरलता, मन वाणी और कर्म। तो ये हो गई है 18 याद की विधियाँ, सहज विधियाँ, कर्म करते करते कैसा भी करते। तो आज क्या करना है, इन 18 विधियों को अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना लोकेशन के साथ में, बार 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 बार। मुरली पूरी हो गई है ये, पर मुरली तो फिर से एक बारी पढ़नी ही है। दिन में तो हर दिन की मुरली को एक बारी हमें पढ़ना ही होता है। तो क्या खाली करना है, क्या भरना है, कैसे बाबा के हाथ में हाथ है, ये पॉइंट अब आपको साफ दिखने लग जाएंगे और याद हो जाएंगे। तो ये हो गया पहला। 11/7/71 की मुरली से क्या करना है, 18 प्रश्न उत्तर निकालने हैं। ये मेरे को माताएं बताती कि प्रश्न उत्तर निकालने में मजा आता है। पिछले तो आपने 25 केवल प्रश्न निकाले थे और निकाल करके दूसरे के लिए दे दिए थे, 10-10 20 प्रश्न निकाले दूसरे को दे दिए। परंतु आज मुरली से 18 प्रश्न, क्योंकि इधर 18 लिया है तो इधर भी 18 आ गया, तो 18 प्रश्न निकालने हैं और उन 18 प्रश्नों का फिर उत्तर भी देना है। ठीक है, बस यही है आज का काम, और कोई काम नहीं है। खुश, सहज। लेकिन मुरलियाँ तो इसके लिए भी मुरली पढ़नी पड़ेंगी, और ये मुरली तो पढ़नी ही है ताकि एक एक पॉइंट अब हमको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, और कुछ नहीं बताना। ठीक है, ओम शांति।